पावर के अंदर उनके लिए भी बात करेंगे कि रिलायंस पावर में आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रिलायंस पावर में आप लोगों को यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई आप भूल जाओ रिलायंस पावर में हुआ क्या है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर रखा है, आप सब कुछ भूल जाइए। यहाँ पे आइए सबसे पहले 5 रुपए के आसपास, 5 रुपए के आसपास आने के बाद अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर आप लोगों को 5 रुपए के आसपास ही रिलायंस पावर आप लोगों को इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था और रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों को रिलायंस पावर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी। उसके बाद वापस से देखेंगे रिलायंस पावर आप लोगों को उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाता हुआ नजर आया 2020 जुलाई के अंदर और यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस फेस किया था 5 रुपए के आसपास, उसी रेजिस्टेंस को वापस से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन हुआ क्या, वही लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया अगेन और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए 5 रुपए के उसी लेवल पे आया, लगातार रिलायंस पावर आप लोगों को 1.5 महीने तक ये एक कैंडल आप लोगों को वीकली कैंडल देखने को मिल रही है, लगातार 1.5 महीने तक इसी ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करता रहा। बायर्स कोशिश करते रहे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए, वहीं पे सेलर्स कोशिश करते रहे इस ट्रेंड लाइन को नीचे डाउन लाने के लिए रिलायंस पावर, लेकिन जब लगातार 1.5 महीने तक सस्टेन हो गया उसके बाद बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुए और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिलायंस पावर आप लोगों को देखते ही देखते 6 रुपए के आसपास भागता हुआ नजर आया। तब मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई देखो रिलायंस पावर में क्लियर कट ब्रेकआउट हो चुका है, आप लोग चाहो तो बाई करके चल सकते हो। वहां से दोस्तों रिलायंस पावर कहां तक आया दोस्तों, 8 रुपए 55 पैसे का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट था। ऐसा क्यों था दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखोगे 8 रुपए 55 पैसे के आसपास ही 2019 के अंदर रिलायंस पावर आप लोगों को यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था और बाद में अगर नोटिस करोगे तो 8 रुपए 55 पैसे के आसपास ही आप लोगों को रिलायंस पावर 2019 के अंदर ही रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिलायंस पावर में वापस से आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 8 रुपए 55 पैसे के आसपास रिलायंस पावर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिलहाल इन्होंने रिलायंस पावर ने क्या किया, इस लेवल को भी क्लियर कट ब्रेकआउट किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेकंड टारगेट बोला था 13 रुपए 25 पैसे के आसपास मैंने आप लोगों को बोला था और यहाँ पे रिलायंस पावर मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आप देखोगे 2019 के अंदर ही रिलायंस पावर ने इसी लेवल पे आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिलायंस पावर में आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी। फिलहाल 13 रुपए 25 पैसे के लेवल को भी यहाँ पे रिलायंस पावर ने क्लियर कट ब्रेकआउट किया है और अभी जो लोग यहाँ पे माल बेचने के बारे में सोच रहे हैं, अभी जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो कोई भी स्टॉक होता है, जब भी किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे आता है और उसी ट्रेंड लाइन पे क्या करता है, सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को वापस से तेजी देखने को मिलती है। तो अभी देखोगे 13 रुपए 25 पैसे पे रिलायंस पावर आप लोगों को हो सकता है आए इसी लेवल पे और सपोर्ट लेने के बाद वापस से आप लोगों को ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई कर रखा है रिलायंस पावर को, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई क्या करूं सेल नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए लोअर सर्किट लग रहा है, बायर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेल नहीं हो रहा रिलायंस पावर का शेयर आप लोगों का। जाहिर सी बात है ये जो नए लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आती। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि रिलायंस पावर में अगर आप चाहो तो 13 रुपए के नीचे आप लोग यहां पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, क्योंकि अगर 13 रुपए के लेवल को यहां पे रिलायंस पावर ब्रेक कर देगा फिर कहीं ना कहीं 8.5 रुपए के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, 13 रुपए के आसपास अगर रिलायंस पावर आप लोगों को देखने को मिलता है, डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। यहां से जो रिलायंस पावर में आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेगा, जो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहां से दोस्तों 24 रुपए 25 पैसे के आसपास रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को 2018 के अंदर रिलायंस पावर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। सपोर्ट लेके आप लोगों को ऊपर की तरफ तेजी दिखाया था, फिर उसके बाद इसने क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर 13 रुपए के लेवल से सपोर्ट लेके वापस से तेजी दिखाएगा रिलायंस पावर तो 24 रुपए 25 पैसे के आसपास आके आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद बात कर लूं यहाँ पे जो हमारा पहला अगर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो 40 रुपए 25 पैसे का रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसी लेवल पे बार बार रिलायंस पावर ने सपोर्ट लेता हुआ आप लोगों को नजर आए।
बार बार 40 रुपए 25 पैसे के लेवल पे आया है और रिलायंस पावर आप लोगों को इसी लेवल पे देखिए मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। एक बार देखिए यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश भी किया था 40 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट में बायर्स आ गए और ये कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होकर आप लोगों को ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया। अभी देखिए जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बाद में क्या हो गया, 40 रुपए का लेवल यहाँ पे टूट जाता है। टूटने के बाद ये 40 रुपए का लेवल इसके लिए क्या बन गया, वापस से आप लोगों को रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आए। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 24 रुपए का लेवल दोस्तों टूटता है तो 40 रुपए तक का टारगेट आप लोगों को सेकंड टारगेट रिलायंस पावर में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हमारा थर्ड और लास्ट जो टारगेट रहेगा दोस्तों 60 रुपीज का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा रिलायंस पावर के अंदर। जो लोग एक साल के लिए होल्ड करते हैं दोस्तों उनको 60 रुपीज तक का टारगेट यहाँ पे आप लोगों को रिलायंस पावर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे आप देखोगे रिलायंस पावर आप लोगों को 2 बार लगातार यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा 2016 के अंदर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर 2017 के अंदर देखेंगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। इसके पहले देखोगे तो मल्टीपल टाइम रिलायंस पावर क्या किया था, 60 रुपीज के लेवल को ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। बाद में टूटने के बाद ये इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 40 रुपए का भी लेवल टूटता है तो 60 रुपीज तक का भागता हुआ आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए है। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि भाई जो रिलायंस पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है उनको क्या करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, फंडामेंटली कितनी ज्यादा स्ट्रांग ये कंपनी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट कैप जो आप लोगों को कंपनी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप की आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल रही है, 4432 करोड़ रुपए का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों चलिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर क्वार्टर 3 के अंदर देखेंगे दिसंबर 2020 के अंदर तो आप लोगों को 52 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आया था रिलायंस पावर। वहीं पे अगर मार्च 2021 के अंदर देखेंगे तो 73 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आया। ये मैंने आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात किया है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लूं। देखिए मार्च 2020 के अंदर बात करना चाहूंगा 4077 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया था रिलायंस पावर ने। 2019 की बात कर ली जाए 2952 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया था। और इसके पहले अगर आप देखेंगे 18, 17, 16 उसके बाद 15 लगातार रिलायंस पावर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही थी। पिछले 2 सालों से दोस्तों यहाँ पे कंपनी में आप लोगों को बुरे परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बट यहाँ पे जो मार्च 2021 का रिजल्ट आया उसमें वापस से आप लोगों को रिलायंस पावर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले आप लोगों को रिलायंस पावर लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही थी, तब रिलायंस पावर का शेयर भी काफी ज्यादा ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। पिछले 2 सालों में यहाँ पे रिलायंस पावर ने रिजल्ट नेगेटिव में ला के दिए, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर का शेयर भी डाउन आता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व्स के बारे में बात करना चाहूंगा। रिजर्व्स देखिए जो एक टाइम पे मार्च 2010 के अंदर आप लोगों को 12,000 करोड़, वहीं पे मार्च 2020 के अंदर बात कर ली जाए तो 9,072 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहा था। मार्च 2021 के अंदर देखेंगे 9,441 करोड़ रुपए का आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पे रिजर्व में पैसे डालते हुए नजर आ रही है दोस्तों। और उसी के साथ साथ अगर बोरोइंग्स के बारे में बात कर लिया जाए तो मार्च 2020 के अंदर आप देखेंगे 28,804 करोड़ रुपए का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा था। और अभी देखोगे तो आप लोगों को केवल 20,625 करोड़ रुपए का ही कर्जा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बोरोइंग्स भी यहाँ पे रिलायंस पावर आप लोगों को कम करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर्स 75% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे थे, माल बेच के निकल गए 9% के आसपास ही आप लोगों को स्टॉक देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात कर ली जाए तो 4.20% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे थे, अभी देखोगे तो 2.15% का स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात कर लो 6.66% जून 2018 तक होल्ड कर रहे थे, उसके बाद माल बेच के निकल गए। डीआईएस 4.25% का स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट देखेंगे 0.01% पहले भी होल्ड कर रही थी और 0.01% अभी भी आप लोगों को होल्ड करते हुए नजर आ रही थी। जहां पब्लिक जून 2018 के अंदर केवल 14% का शेयर आप लोगों को होल्ड करते हुए नजर आ रही थी, वहीं पे अगर मार्च 2021 के अंदर देखेंगे तो 84% का आप लोगों को यहाँ पे शेयर होल्ड करते हुए पब्लिक नजर आ रही है। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे जो रिलायंस पावर का शेयर आप लोगों को इतना तेजी से भागता हुआ नजर आया, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बेनिफिट उठाया है तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स
भाई लोगों ने उठाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और रिलायंस पावर देख सकते हैं आप लोग, पहले आज से 2 साल पहले की परफॉर्मेंस आप लोगों को बुरी देखने को मिली थी, लेकिन रिलायंस पावर वापस से रिकवर कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फंडामेंटली में जाना, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो रिलायंस पावर को, तो डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है दोस्तों पावर का तो वैसे ही डिमांड बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस। रिलायंस पावर को 3-4-5 साल के लिए आप डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हो और आप लोगों को काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद